हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। आई हैव लर्न नॉट टू अलाउ रिजेक्शन टू मूव मी। ठीक है, तो यार फेलियर, रिजेक्शन सबको मिलती है। ठीक है, अगर आप उनसे रुक के बैठ के तो आप ग्रोथ कैसे करेंगे लाइफ में। ठीक है, तो यार रिजेक्शन ना एक पार्ट है लाइफ का। ठीक है, ये नहीं कि रिजेक्शन आ गई तो बस लाइफ, सबकी लाइफ में आती है यार, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में फेल हो गए यार, क्लियर नहीं हो पाए, कुछ मार्क्स से रह गए, आप हताश हो गए बैठ गए। ठीक है, हाँ होता है, थोड़े टाइम के लिए बुरा लगता है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर से फाइट करना है अपने लिए। ठीक है गाइस, तो एक रिजेक्शन या फिर मतलब कुछ भी एक हो या कुछ भी मतलब रिजेक्शन आ रही है आपकी लाइफ में तो उनसे डरिए मत। ठीक है, ये भी एक टाइम है। ठीक है, अभी रिजेक्शंस आ रही हैं, एक टाइम आएगा जब सक्सेस भी आएगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें चलती है यार। ठीक है, दिन होता है तो रात भी होती है। ठीक है, तो रिजेक्शन मिल रही है, अभी फेलियर्स आ रहे हैं तो सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, तो डरना नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट करी है स्पेशल मैटरनिटी लीव 60 डे की वुमेन एम्प्लॉय को इन केस डेथ ऑफ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ। तो अगर कोई वुमेन है, जैसे उनके जैसे बेबी होता है और उसके बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, इंस्टेंटली। ठीक है, तो पहले आपको पता है मैटरनिटी लीव मिलती ही है। ठीक है, जब तक मतलब 5-6 महीने। लेकिन अगर बच्चे की डेथ के बाद हो जाती है तो कौन सी स्टेट 2 मंथ की लीव दे रही है, तो वो दे रही है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। ठीक है, जे एंड के गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट अ स्पेशल मैटरनिटी लीव ऑफ 60 डे टू अ वुमेन एम्प्लॉय इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड सून आफ्टर द बर्थ और स्टिल बर्थ विद सम कंडीशन। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आपको बताना है 19th बिम्स्टेक जो मिनिस्टर मीटिंग हो रही है। ठीक है, उसे किसने चेयर किया है, कौन सी कंट्री ने, तो उसे चेयर किया है थाईलैंड ने। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 19th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग में। ठीक है, जो कि हुई है आपकी बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस मीटिंग मिनिस्टर अप्रूव सेवरल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कोर बिम्स्टेक मैकेनिक्स सेक्टरल बिम्स्टेक मैकेनिक्स एंड बिम्स्टेक एक्सटर्नल रिलेशन फॉर सबमिशन टू दी 6th बिम्स्टेक समिट। ठीक है, तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करे गए हैं। ठीक है, और मीटिंग में अप्रूव भी करा गया ड्राफ्ट होस्ट कंट्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बिम्स्टेक सेक्टर फॉर इस्टेब्लिशिंग बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट इन इंडिया। तो अभी आपको बता दूं कि जो बिम्स्टेक का सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट है वो इंडिया में बनने जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन होते हैं, जो भी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी है। ठीक है, और जो बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 है वॉज ऑल्सो अप्रूव एंड विल बी लॉन्च्ड एट दी 6th बिम्स्टेक समिट होने वाली है, तो उसमें होगा। ठीक है, द मीटिंग ऑल्सो गेव इट्स नोट टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिनरी रूल्स ऑफ सेक्रेट एंड अमेंड फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वही है कि ये थाईलैंड, इतनी बात ध्यान रखिएगा, थाईलैंड में हुई है और अभी मतलब काफ़ी रूल्स वगैरह यहाँ पे वो सब चीज़ें साइन वगैरह हुए हैं। ठीक है, और बिम्स्टेक का दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि बिम्स्टेक का जो सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट है वो इंडिया में बनने जा रहा है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं थाईलैंड को मैप में। ठीक है, बैंकॉक इसकी कैपिटल है और साथ में इसके कंट्रीज लगती है कंबोडिया, लाओस। ठीक है, ये सब। द इंटरनेशनल ग्लोबल सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड फंक्शन 2023 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये आपका गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड फंक्शन आपका हुआ है जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में भी स्पेसिफिकली बात करें तो बर्लिन में। ठीक है, द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 एट ITB बर्लिन 2023। ठीक है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने 2 प्राइज जीते हैं, एक गोल्डन और एक सिल्वर स्टार एट द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 इन टीवी एंड सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल कैटेगरी में 2 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, तो इतनी ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2 अवार्ड जीते हैं, गोल्डन और सिल्वर। ठीक है, और कैटेगरी अगर आपसे पूछ ली जाए तो टीवी एंड सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल, ये 2 कैटेगरी है जिनमें अवार्ड जीते हैं। ठीक है, और इस अवार्ड को रिसीव किया था श्री अरविंद सिंह, जो कि सेक्रेटरी एंड टूरिज्म के, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे।
गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मल्टीमीडिया अवार्ड्स आर गिवन, ये हर साल दिए जाते हैं वेरियस कैटेगरी में रिलेटेड टू टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ही दिए जाते हैं, ठीक है। और गोल्डन सिटी गेट इज़ अ क्रिएटिव मल्टीमीडिया इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर कंट्री साइट्स रीजन एंड हॉस्टल्स, ठीक है। द एनुअल अवार्ड सेरेमनी टेक प्लेस एट ITB बर्लिन, द वर्ल्ड लीडिंग टूरिज्म ट्रेड शो, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं गोल्डन सिटी गेट अवार्ड 2023, ठीक है। ऐसे गोल्डन अवार्ड एक सिल्वर भी है, ठीक है। आपको बताने की कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड, विंस अवार्ड, ठीक है। तो विंस अवार्ड आपके लॉन्च करे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी, फर्स्ट एडिशन होने जा रहा है और इस बार वुमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023 लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। और हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन इन, इसी इसलिए लॉन्च किए जा रहे हैं अवार्ड की जो वुमेन्स है उनका क्या रोल है, ठीक है। तो हाईलाइट द वुमेन इन सैनिटेशन एंड द वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर श्री हरदीप सिंह पुरी अनाउंस दैट वुमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023 ऑन 7 मार्च 2023 को, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च करे थे ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है। द विंस अवार्ड 2023 एम टू रिकॉग्नाइज सेलिब्रेट एंड dismantling इंस्पायरिंग एंड एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव इन द अर्बन सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द अवार्ड आर ओपन टू, और ये जो अवार्ड्स मिलेंगे ये किसे मिलेंगे, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, स्टार्टअप्स को, इंडिविजुअल वुमेन लीडर को, ठीक है, इन सबको मिलेंगे, ठीक है। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आज से 8 साल पहले फ्लैगशिप जो मिशन चलाया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वॉज लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था अक्टूबर 2014 में। और इस मिशन ने हेल्प करी ताकि सेफ सैनिटेशन हो एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन मिल सके, ठीक है। एंड वाइल ऑल्सो ओपनिंग ऑफ लाइवलीहुड एंड स्किलिंग अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन द एरिया ऑफ सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। एंड द कंट्री इज नाउ पोज टू मेक ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट फ्रॉम वुमेन इन स्वच्छता टू वुमेन लेड स्वच्छता है, ठीक है। पहले वुमेन इन स्वच्छता थी, अब वुमेन लेड स्वच्छता है कि वुमेन्स उस चीज़ को आगे लेके जा रही हैं, ठीक है, स्वच्छता को। तो ये आप देख सकते हैं 146 असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन वॉज हेल्ड इन विच कंट्री है। तो आपको बताना है 146 असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कौन सी कंट्री में हुई है, ठीक है। इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है, तो ये हुई है आपकी बहरीन में, ठीक है। बहरीन में भी कहाँ पे, विल हेल्ड इन मनामा, ठीक है। बहरीन कंट्री है उसमें मनामा सिटी में ये हुई है, ठीक है। और इंडिया की तरफ से लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, बहरीन की कैपिटल मनामा में, लीडिंग एन इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू अटेंड 146 असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है। बहरीन द ऑफिशियल, जैसे हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वैसे बहरीन का पूरा नाम है ऑफिशियली किंगडम ऑफ बहरीन इज़ एन आइसलैंड कंट्री, जो एक आइसलैंड कंट्री है जो कि वेस्ट एशिया में आती है आपकी, और यहाँ पे करेंसी चलती है दिनार, कैपिटल आपको पता ही चल गई मनामा है ना। तो ये आप देख सकते हैं 146 इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है। आपको बताना है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है जिनपिंग, ठीक है, वो फिर से प्रेसिडेंट बन चुके हैं वहाँ पे, ठीक है, बिना इलेक्शन के वो ऐसे ही जीत गए। तो आपको बताना है वो कौन से टर्म के लिए जीत चुके हैं, तो वो जीत चुके हैं अभी थर्ड टर्म के लिए, ठीक है। थर्ड टर्म उनका शुरू हो चुका है चाइना के प्रेसिडेंट का, जिनपिंग का, ठीक है। Chinese leader Jinping formally secure an unprecedented third term as a China president as he embark on a fresh 5 year tenure। तो उन्हें 5 साल का और टेन्योर मिल चुका है, ठीक है। और वो अब तक के मतलब सबसे पावरफुल लीडर हैं चाइना के, माओ जेडोंग के बाद अगर कोई पावरफुल लीडर आया है चाइना में तो वो है जिनपिंग, ठीक है। और मतलब एक सेरेमनी टाइप की हुई, ठीक है, जहाँ पे मतलब 3000 मेंबर ऑफ चाइना रबर स्टैम्प, पार्लियामेंट में जो उनके 3000 मेंबर्स है, बट वो रबर स्टैम्प है, मतलब उनका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। वो फिर से थर्ड टर्म के लिए जीत चुके हैं, ठीक है। नेशनल पीपल कांग्रेस वोटेड, सबने वोट कर दिया जिनपिंग के लिए, ठीक है। और जिनपिंग को फिर से मतलब एक तो जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, उसके लीडर तो है ही हैं, इसके अलावा उन्हें अपॉइंट कर लिया गया है नेशनल सेंटर मिलिट्री कमीशन के, ठीक है, उन्हें फिर से हेड बना लिया गया है नेशनल सेंटर मिलिट्री कमीशन का, ठीक है। मिलिट्री उनके अंडर है, वो जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है वो उनके अंडर है, और वो प्रेसिडेंट है ही हैं अपनी कंट्री के, है ना।
ही वॉज ऑलरेडी द हेड ऑफ द आइडेंटिकल पार्टी बॉडी ऑब्जर्विंग चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी, ठीक है। और अपनी आर्मी के भी हेड वही हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं चाइना का मैप, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एग्री कर लिया है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एट फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट। आपको बताना है पहली इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट कहाँ पे हुई है, ये हुई है आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एग्री बोल्स्टर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एट फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी मतलब एक्सचेंज करे टर्म ऑफ रेफरेंसेस फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सोलर टास्क फोर्स, फिर लेटर ऑफ इंटेंट बिटवीन अटल इनोवेशन मिशन एंड कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लास्ट ईयर दोनों कंट्री ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट का नाम ध्यान रखेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसका नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अभी बात करें, अगर दोनों के ट्रेड की बात करें तो मतलब कि वो ट्रेड है आपका $27 बिलियन 2021-22 में रहा था। बहुत ज़्यादा होता है $27 बिलियन। और अभी एक्सपेक्टेड है कि इस ट्रेड को हम लेके जाएंगे $45 to $50 बिलियन बाई 2035, ठीक है। और 4 ईयर 4 ईयर की एक्सटेंशन भी होगी, MOU साइन बिटवीन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII के नाम से जानते हैं, बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बीच में हाल ही में जो MOU था उसे एक्सटेंड कर लिया गया है फिर से 4 साल के लिए, ठीक है, ताकि बिजनेस को और एक्सटेंड किया जाए। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एग्री हो गया है रिज्यूम करने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच कंट्री। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान, इन दोनों के बीच मतलब सऊदी अरेबिया और ईरान ने फिर से एग्री हो चुके हैं कि वो अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन फिर से स्टार्ट कर देंगे। और ये स्टार्ट इनके रिलेशनशिप हो रहे हैं ये करवा रहा है चाइना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जॉइंट ट्राईलेटरल, आपने बाईलेटरल सुना होगा, ट्राईलेटरल स्टेटमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 कंट्रीज थी, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। ऑन एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच बिटवीन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान टू रिज्यूम डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन दैम, ठीक है। और इट हैज़ बीन एग्री टू, और दोनों एग्री हो चुके हैं कि वो एम्बेसी ओपन करेंगे एक दूसरे की कंट्री में, ठीक है। और एग्रीमेंट इंक्लूड दैट, और इसमें एग्रीमेंट में ये बात करी कि दोनों की एक दूसरे की जो कंट्री है, ठीक है, उसकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के इंटरनल मैटर में मतलब इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। और ये जो हुई थी, जो इनकी डेलीगेशन हुई थी, टॉक हुई थी, ये बीजिंग में हुई है, मतलब चाइना में हुई है, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखें, और चाइना ने ये हेल्प करी, ठीक है, इनकी। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी क्या है? रियाल। कितना इजी है आपके लिए सऊदी अरेबिया की याद करना, है ना। कैपिटल भी आर से है और करेंसी भी आर से है, तो रियाद, रियाल, ऐसा ही याद रखिएगा सऊदी अरेबिया का, ठीक है। और ईरान की बात करें तो कैपिटल है तेहरान और करेंसी है यहाँ की रियाल, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया को मैप में, ठीक है, रियाद इनके साथ। और ये आप देख सकते हैं ईरान मैप में। आपको बताना है एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है बैगर फ्री सिटी, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र की कौन सी सिटी में, ठीक है। तो महाराष्ट्र की जो नागपुर सिटी है वहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया है बैगर फ्री सिटी, ठीक है। महाराष्ट्र न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बैगर फ्री सिटी, ठीक है, हैज़ बीन स्टार्टेड इन नागपुर, ठीक है। कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ नागपुर सिटी जो कि हैं अमितेश कुमार, उन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन है ऑफ 144 CRPC हैज़ बीन इशू इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो वो चीज़ इशू करी गई है, और नोटिस विल बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स दिस एंड बैगिंग विल नॉट बी अलाउड इन पब्लिक प्लेसेस। तो वही है कि जो भीख वगैरह मांगते हैं, ठीक है, वो अब अलाउड नहीं है पब्लिक प्लेसेस में नागपुर में, ठीक है। और ये मतलब जॉइंट वेंचर है जहाँ पे नागपुर पुलिस भी पार्टिसिपेट कर रही है और नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दोनों मिलके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को सक्सेस बनाने के लिए, ठीक है। जो कि नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट करे हैं और अकोमोडेशन बनाए हैं होमलेस पीपल के लिए, ताकि उन्हें शेल्टर मिल सके, ठीक है। और जो सिविक बॉडी है वहाँ की, उन्होंने बसेस वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह सब रेडी रखी है, जो ताकि जो बेगर्स हैं जिन्हें भी पुलिस पकड़ेगी उन्हें शेल्टर्स होम दिए जाएं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कह दिया कि बैगर फ्री सिटी बनाएंगे और जो बैगर्स हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा,
ठीक है। तो वो चीज़ इशू होती है, लेकिन उन्होंने पूरे इंतज़ाम किए कि हाँ उनके लिए प्रॉपर शेल्टर्स बनाए गए हैं, ठीक है, उन्हें वहाँ पे ले जाया जाएगा, मूव कराया जाएगा, तो चीज़ें होती है, ठीक है। ऐसे अगर आप किसी को कह दोगे कि हम बैगर फ्री सिटी बनाएंगे, उन्हें कहाँ रखोगे आप? तो पहले अकोमोडेशन होनी चाहिए, ठीक है, उन्हें रिसोर्सेज होनी चाहिए, फूड उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस बात आप ध्यान रखेंगे कि नागपुर में ये हुआ है। आपको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 10% रिजर्वेशन जो एक्स अग्निवीर होंगे इन विच CAPF, ठीक है। और कोई अग्निवीर है वो 4 साल, जो पहला बैच गया अग्निवीर का, वो 4 साल के बाद जब रिटायर होकर आएगा तो ठीक है, तो उनके लिए कौन सी CAPF में 10% की रिजर्वेशन है, ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है ये, तो ये है आपकी BSF में, ठीक है। तो आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो अभी अग्निवीर में भर्ती हुए होंगे आर्मी में, है ना, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर आप 4 साल के बाद आते हैं तो ऐसे रिजर्वेशंस हैं आपके लिए BSF में, ठीक है। अभी ये 10% की, अब ये बाकी CAPF में भी गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी, ठीक है, क्योंकि अग्निवीर अभी रिसेंटली ही भर्ती हुए हैं, ठीक है, मतलब 2022 में ही सब में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में सब में गए हैं। तो अभी जब 4 साल का वो अपना टेन्योर पूरा करके आएंगे तो उसके बाद जब वो डिफरेंट, तो आपके कोई फ्रेंड है तो आप उन्हें बता भी सकते हैं, ठीक है। The central government has announced that 10% reservation will be given to ex-अग्निवीर in the BSF recruitment, ठीक है, इन दी नोटिफिकेशन इशू बाय दी होम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया है BSF के कुछ रूल्स, और जो ये रूल अमेंड करे हैं इसमें बताया कि जो एक्स अग्निवीर होगा ना, और उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप फौज की भर्ती में जाते हो वहाँ पे आपको दौड़ना पड़ता है ना, तो मतलब, या फिर BSF या पैरामिलिट्री की फोर्सेस जो भी भर्ती वगैरह होती है वहाँ भी आपको रनिंग वगैरह होती है, फिजिकल आपकी चेस्ट हाइट वगैरह वेट वगैरह नापा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है। इनके लिए डायरेक्ट रिजर्वेशन है वहाँ पे 10% की, ठीक है, तो अच्छी चीज़ है ना। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंस दैट कि जो अपर एज लिमिट है उसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगी 5 साल की, जो पहला बैच आएगा ना अग्निवीर का, उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आपको बताना है कौन सी CAPF ने 54th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया था 10 मार्च को, तो ये है आपकी CISF, ठीक है। CISF को फाउंड कब किया गया था? 10 मार्च 1969 को, ठीक है। इस टाइम वहाँ पे DG कौन है CISF के? वो है IPS शील वर्धन सिंह, ठीक है। CISF का हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इतनी सी बात आप ध्यान रखिए, CISF बेसिकली आपने देखा होगा जितने भी एयरपोर्ट है, ठीक है, आपके न्यूक्लियर प्लांट्स है या कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ठीक है, तो वहाँ पे CISF की सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। और आपने पता है कि एयरपोर्ट में कितना अच्छा काम कर रही है CISF, है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल बी टेकिंग पार्ट इन दी 54th राइजिंग डे सेलिब्रेशन ऑफ CISF ऑन 12 मार्च एट नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अकेडमी इन हैदराबाद, ठीक है, निसा हैदराबाद। यहाँ पे जब आप CISF में अगर आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट जाते हो, ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, ठीक है, निसा जो अकेडमी है हैदराबाद में, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है एज ए, आप अगर असिस्टेंट कमांडेंट जाते हो, ठीक है, ये इनकी अकेडमी है, ठीक है। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट CISF राइजिंग डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। और CISF प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी नियरली इतने 70 एयरपोर्ट में, पोर्ट्स एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट बिसाइड 11 एमिनेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो इतनी जगह CISF सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और CISF ने मतलब कि जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि CISF का सिक्योरिटी और फायर विंग है ना, उन्होंने कम से कम 465 केसेस एंड कोर्ट ओवर 100 क्रिमिनल एंड सीज 1.36 करोड़ रुपीज़ वर्थ प्रॉपर्टीज इन जनवरी दिस ईयर। तो अब इस ईयर का स्टार्ट हुआ है और इतने सारे इन्होंने मतलब क्रिमिनल्स को पकड़ लिया, इतने केसेस सॉल्व कर रहे हैं और 1.36 करोड़ रुपीज़ सीज कर लिए हैं, ठीक है। तो मतलब आपको बताइए कि बॉर्डर मतलब एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं इलीगल चीज़ें, है ना, इतनी सी आप बात को ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। CISF राइजिंग डे 10 मार्च ध्यान रखेंगे 1969 में फॉर्म किया गया। आपको बताना है जो CM है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, उन्होंने 2 टाइगर रिलीज़ करे हैं अंडर टाइगर रिहेबिटेशन प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है ये जो 2 टाइगर उन्होंने रिलीज़ करे हैं ये कौन से नेशनल पार्क में रिलीज़ करे हैं? ये करे आपके माधव नेशनल पार्क में, ठीक है। इन मध्य प्रदेश द रोर ऑफ टाइगर वॉज अगेन हर्ड आफ्टर 27 ईयर इन शिवपुरी माधव नेशनल। तो 27 सालों बाद टाइगर्स की आवाज़ अब वहाँ पे सुनाई देगी, क्योंकि इससे पहले 27 साल हो गए हैं, वहाँ पे कोई टाइगर नहीं था, तो अभी महाराष्ट्र के सॉरी मध्य प्रदेश के CM ने
वहाँ पे टाइगर फिर से भेजे हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया रिलीज टू टाइगर अ मेल एंड फीमेल अंडर द टाइगर रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। टाइगर एनक्लोजर हैज़ बीन मेड इन बालापुर एरिया ऑफ माधव नेशनल पार्क। तो थोड़े दिन टाइगर्स को एक बंद जगह पे रखा जाएगा थोड़े टाइम के लिए, फिर उसके बाद उन्हें वहाँ पे माधव नेशनल पार्क में रिलीज़ करा जाएगा। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश की अभी हाल ही में एक स्कीम भी हमने करंट अफेयर में पढ़ी थी, लाडली बहना योजना। तो ये मध्य प्रदेश की स्कीम है, तो इसका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। और ये रहा आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है नेशनल पार्क के बारे में पूछ ले आपसे, है ना, स्टैटिक, तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में आता है। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगता है, ठीक है, ताकि क्या और इम्प्रूवमेंट्स की नीड है, ठीक है। मैं वेट करूँगा, ठीक है गाइस। चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।